जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज भाई अमावस्या थी और बाबा की कृपा से हमने भी अमावस्या के लिए जो करते हैं हर महीने वो काम हमने पूर्ण किया अपना। भाई ने व्हाट्सएप के माध्यम से और फोन से करके भी हमारे से एक सवाल पूछा था कि उनके परिवार में किसी को संकट था। तो भाई जैसे कोई फोन में भी देखते हैं वैसे भी लोगों को पता है कि भाई बाबा का जो धाम है बालाजी मेहंदीपुर वो संकट मोचन था और वहां पर भूत प्रेत अन्य कोई समस्या होती है उनका छुटकारा मिलता है। तो वो अपने उस संकट जिस परिवार के सदस्य को संकट था उसे लेकर बालाजी महाराज के दर पर गए और उन्होंने बताया कि भाई महाराज वहां ये बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन वापस आने के बाद कुछ ही दिन बाद 5-7 दिन बाद ही वो संकट वापस आ गया। यानी कि उनका जो बीमार व्यक्ति था वो दोबारा से वैसे हो गया। तो पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हो गया जी, आप हमें इसके बारे में जानकारी दें, ऐसा क्यों हो गया। तो ये जानकारी मैं उनके साथ साथ सभी को देना चाहता हूं जिनको नहीं पता है, हाथ जोड़कर, जैसी भी मुझे पता है। देखिए, जब भी हम बालाजी महाराज के दर पर जाते हैं, खासकर संकट वालों के लिए मैं बता रहा हूं मैं, तो उनकी एक समस्या होती है ये बहुत से लोगों की कि जी वहां ठीक हो गए थे आने के बाद लेकिन दोबारा बीमार हो गए, संकट वापस आ गया। तो ये संकट वापस कैसे आ जाता है, खासकर चाहे वो किसी भगत जी के साथ जा रहे हैं या वो अपने अकेले ही जा रहे हैं। तो संकट वापस कैसे आ गया भाई ठीक होने के बाद। देखिए, वैसे तो इसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो क्या होता है कि संकट आपके साथ जाता ही नहीं, आपके घर से वही रह जाता है। उसके लिए एक अलग उपाय होते हैं, हमने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन जो दूसरा कारण है संकट का वापस आने का, वो होता है मित्रों परहेज। जब हम बालाजी महाराज के दर पर जाते हैं ना तो हम जाने के परहेज करते हैं और भाई वापस आने के तो कोई करता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बातें ऐसा परहेज के बारे में बताऊंगा कि जिससे आपका संकट वापस नहीं आएगा। अगर वो वापस आ भी जाता तो वापस भाग जाएगा, 2 बार 4 बार 10 बार आएगा और वो वापस ला जाएगा, लौट के नहीं आएगा आपके घर में। हम क्या करते हैं, देखिए मित्रों, बालाजी महाराज के जब दर पर जाते हैं संकट को लेकर, वहां पे अर्जी दरखास्त लगाते हैं, बंधन कटवाते हैं, सारा कार्य कराते हैं। तो जब हम वहां से आते हैं और भाई हमें तो 25 साल हो गए, हम देखते हैं लोगों को वहां पर कोई चौमिन खा रहा है बैठ के, ठीक है ना, चलो वहां तो लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता। आप रास्ते में हम देखते हैं कहीं भाई हम भी खाने के लिए रुकते हैं तो क्या करते हैं लोग बाग, भाई होटलों पे हम जैसे गर्मी के मौसम में जाते हैं, भाई सर्दियों में अलग गर्मियों में जाते हैं, हम देखते हैं लोग प्याज की सलाद खा रहे हैं, सब्जी में लहसुन प्याज खा रहे हैं। तो परहेज तो अपने बाबा के दर पर चलते ही तोड़ दिया, घर पे क्या करेंगे भाई। संकट जिसको भी संकट है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप बाबा के दर पर जा रहे हैं संकट कटाने के लिए, फिर आप ही कहते हो भाई संकट नहीं कटा हमारा तो। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है और उस पर बहुत से लोग मुझे गलत कमेंट भी करते हैं। मैंने बनाई है कि भाई मेहंदीपुर में कोई संकट नहीं कटता, लेकिन मैंने उसमें जानकारी दी है कि क्यों नहीं कटता। लोग मुझे गलत कमेंट भी करते हैं, कोई बात नहीं भाई, करने दो। आपको मित्रों देखिए क्या करना है, जब आप बाबा के दर से आए वहीं बालाजी महाराज के दर पर ही आपके परहेज शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आप बाबा को दरखास्त लगाते हैं, अगर कोई भगत जी जाता है जैसे हम अपने गुरु जी के साथ जाते थे तो शुरू में बता देते थे। अगर भाई जो अकेला जा रहा है उनको पता नहीं होता, तो आप ये जान लीजिए कि बाबा के दर पर जब आप पहुंचेंगे ना, जैसे ही दरखास्त लगाएंगे आपके परहेज शुरू हो जाते हैं, अगर आपने पहले नहीं किए जाने से पहले। तो संकट वालों के लिए खासकर मैं बता रहा हूं, जब आप बाबा के दर पर संकट को लेकर जाएं, जब आप घर पर वापस आते हैं मित्रों, देखिए 43 डेज यानी कि 43 दिन की, मतलब मैं दो ज्यादा, वैसे तो 41 दिन होता है लेकिन 2 दिन में इसलिए बताता हूं कि हमें 2 दिन एक्स्ट्रा करना चाहिए, ठीक है, ताकि बाबा को ये ना लगे कि भाई 41 डेज का तो बहुत बहुत इंतजार कर रहा हूं मैं, कब खत्म होंगे कब खत्म होंगे। तो आप 2 दिन ज्यादा करें। 43 डेज का
बालाजी महाराज की आप अखंड ज्योति लगाए अपने घर पर, ठीक है, बाबा के दर पर अखंड ज्योत लगाए, बालाजी महाराज का नाम लेकर। अगर बाबा का कोई विग्रह आपके पास नहीं है तो आप बाबा चाहे छोटा सा ले आए भाई, 10-20 रुपए का आएगा, इतना ही, चाहे वो रख लें, ठीक है। और बालाजी महाराज की अखंड ज्योति जैसे ही घर पहुंचे उसी दिन आप शुरू करें। अब बात आती है भाई, देखो घी बहुत महंगा है, नकली तो सस्ता है, 100, 150, 200, 250 मिल जाएगा। तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर आपका थोड़ा भी सामर्थ्य है, अगर है, अगर किसी का अच्छा सामर्थ्य है तो आप घी की लगाए, नहीं तो भाई आप सरसों की तेल लगा ले, बाबा मना नहीं करता बिल्कुल भी। बहुत से बताते हैं भाई बाबा की ये लगाओ, देसी घी होना चाहिए, भाई बाबा को सब पता है, बाबा को हमारी स्थिति पता है, आप सरसों के तेल की लगा ले, ठीक है। क्रीम का घी आता है उसकी लगा लें। 43 डेज तक आपको अखंड ज्योत चलानी है अपने घर पर, और सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये 43 डेज आपका बाबा में ध्यान होना चाहिए। भाई देखो आदमी बीमार है, संकट है, ज्यादा संकट हो कहीं जाता नहीं होगा। अगर कोई भाई नौकरी करता है, भाई काम के बगैर तो काम चलेगा नहीं, तो वो अपने सुबह और शाम बालाजी महाराज को दे। सुबह 1 घंटा भाई जल्दी उठो, शाम को 1 घंटा हनुमान चालीसा का पाठ करें, और बैठ कर आप चाहे कोई मंत्र मत पढ़ो, बस जय बाबा जी, 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 आप सुबह शाम ऐसे करो, ठीक है। सुबह जल्दी उठो, ऐसे ही रात को भी करो। किसी के घर का कुछ मत खाओ पियो बाहर से, सफेद वस्तु बिल्कुल त्याग दो 43 दिन। ना आपको चावल खाने, ना आपको दूध पीना है। अगर आप दूध भी पी रहे हो उसमें हल्दी डालो, और मिठाई तो बिल्कुल नहीं खानी है आपको, बिल्कुल मिठाई छोड़ देनी है, भूल जाओ मिठाई भी कोई होती है 43 डेज तक। और इसमें बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो 5 दिन 11 दिन नहीं कर पाते भाई परहेज। कुछ ऐसे हैं देखिए जिसके घर में जोत संभालने वाला नहीं होता, वो क्या करे, तो भाई आप ऐसी ज्योति लगाओ जो 1 घंटा अवश्य चले, सुबह और शाम लगाओ, 1 घंटा चले ही चले, वो मतलब थोड़े इतने साइज के ले लो भाई, 1 घंटा चल जाए, वो भाई ऐसा कर सकता है। जमीन पर शयन करें, जमीन पर ये नहीं आप बिल्कुल फर्श पे सो जाओ भाई, कोई गद्दा बिछा लो, मैट बिछा लो, कंबल बिछा लो, ठीक है, जमीन पे सो, ठीक है ना। और हाँ भाई, मुझे आज भी याद है जब हमारे गुरुजी परहेज थे, हम किसी के मतलब शादी में भी नहीं जाते थे। आपको भी भाई कहीं जन्म हुआ है कहीं बच्चे का, उसमें नहीं जाना, कहीं मृत्यु हुई उसमें नहीं जाना, ये संकट वाले के लिए बता रहा हूँ खासकर। अगर आपने 43 दिन तक बाबा के पूर्ण परहेज कर लिए, खाने में भाई अंडा मांस मीट ये बहुत लंबी है, आपको प्याज लहसुन तक का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। 43 डेज तक अपने घर में लोबान, गूगल, राई, कपूर, ठीक है। कुछ और चीजें होती है भाई, हम भी बनाते हैं धूनी, हम बाबा की धूनी बनाते हैं कम से कम 7 से 8 सामग्री डालकर। वो जो धूनी होती है हर रोज अपने घर में सुबह से आम दें, और जो संकट वाला है वो धूनी दे के, धूनी रख के जहां भी रख दे, संकट वाले को बैठा दे वहां, वो धूनी को अपने अंदर ले। इससे क्या होगा मित्रों, ये मैं क्यों बता रहा हूं, जब आपका संकट बाबा के दर से लौट के आता है, वो आएगा जरूर लेकिन वापस भाग जाएगा, क्योंकि जब बाबा की जोत चलेगी ना जहां पर, तो वहां पर बालाजी महाराज का पहरा हो जाता है, बाबा के दूत रहते हैं आपके यहाँ, ठीक है। बाबा के दूत भी भाई तभी रहते हैं जब आप हाँ भाई बाबा की यहाँ जोत चल रही है, बाबा की जोत विराजमान है, तो बाबा के दूत आपके पास अवश्य आएंगे, आपकी रक्षा करेंगे, परिवार की रक्षा करेंगे, ठीक है। अब ये परहेज तो वो करते नहीं है लोग, परहेज नहीं करते हैं तो भाई संकट आ जाता है वापस, फिर दोष बाबा को दे देते हैं। भाई आप 43 डेज का परहेज करके देखो, और भाई हमारे कर्म भी होते हैं कुछ आके, ये नहीं है, कईयों के साथ ऐसा होता है परहेज करने के बाद भी ठीक नहीं होती, भाई फिर करो। भाई मैं भी गुरुजी की शरण में जब आया 25 साल पहले की बता रहा हूँ आपको बात है, भाई मैं भी बीमार हो गया था खुद, इतने परहेज किए हमने, 2 साल तक लगातार परहेज किए थे भाई, तब हम ठीक हुए थे। गुरुजी की कृपा भी हुई, बाबा की कृपा भी हुई, और आज बाबा की कृपा से, गुरुजी की कृपा से मोरों के लिए भलाई का कार्य कर रहे हैं। तो मैंने जैसे धूनी के लिए बताया भाई, किसी मित्र को धूनी की आवश्यकता है,
भाई हम धूनी बनाते हैं, इतनी अच्छी धूनी है आप सोचेंगे नहीं। संकट वाले भी ले सकते हैं, बगैर संकट वाले ले सकते हैं। भाई आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें, जिसको चाहिए कोरियर के माध्यम से हम उसको भेज भी देते हैं। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम। आप करे बालाजी महाराज के परहेज और अपने संकट को दूर करें। जय जय सीताराम।